हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शैशवावस्था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो गया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो शैशवावस्था की विशेषताएं। तो समझो कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी उम्र क्या होती है। 0 से 5 या 6 वर्ष। अब मान लो कोई एक ये बच्चा है, एक ये है, उसके बाद में एक ये है, एक ये, 4 ही बहुत है। ये 1 साल तक का, ये 2 साल तक का, ये 3 साल तक का, और ये 6 साल तक का। ठीक। अब इसकी विशेषताएं किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, जो पहली विशेषता होती है, एक सीक्वेंस में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें याद होती हैं। कि जो पहली विशेषता है वो यहाँ से, कि 1 साल तक के बालक में क्या विशेषता पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि 1 साल का जो बच्चा होता है वो जब लेटा हुआ होता है तो वो जिधर देखता है उधर ही देख के रह जाता है। अगर आपने उसे पेन दिखाया तो वो पेन की तरफ देखता है, उसको अगर कहीं लाइट दिख गई तो वो लाइट की तरफ देखता है। ये है क्या एक्चुअल में? इसको बोलते हैं स्वकेंद्रित, अपने आप में केंद्रित हो जाना, स्वकेंद्रित भावना पाई जाती है। एक साल तक के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, 5-6 साल तक इसकी उम्र है। तो 1 साल तक का बच्चा देखा होगा कि एक जगह पे फोकस ज़्यादा होता है। वो अगर किसी चीज़ को देख रहा है तो वो उसी पे फोकस हो जाएगा। ये एक्चुअल में है क्या? ये है स्वकेंद्रित भावना। तो स्वकेंद्रित भावना किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था में। समझ गए? उसके बाद में जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, बच्चा जब 2 साल का होता है तो उसे कहानियाँ सुनाई जाती हैं। घर पे जो लोग होते हैं वो क्या सुनाते हैं? कहानियाँ। राजा की, रानी की, शेर की, भालू की। 2 साल, 3 साल, 4 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसे कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कहानियाँ सुनाने का मतलब क्या हुआ? कि वो कहानियाँ सुन के कल्पना करता है। उसे बिल्ली से क्यों डरवाया जाता है? उसके अंदर बिल्ली नाम का एक जो वर्ड है, उसे क्यों डरवाया जाता है कि बिल्ली आ जाएगी दूध पी लो? क्योंकि उसे इस तरीके से पहले बताया जाता है कि बिल्ली बहुत ख़तरनाक है। मतलब वो अपने आप में क्या कर लेता है? कल्पनाएं बना लेता है कि हाँ बिल्ली खतरनाक है। तो दूसरी जो विशेषता है वो क्या है? कल्पना जगत में विचरण। कल्पना जगत में विचरण करना, मतलब जो बालक होगा वो कल्पना जगत में रहता है। हाँ, राजा था, रानी थी, शेर था, भालू था, ये सारी चीज़ें, ये कर लो नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, दूध पी लो नहीं बिल्ली पी जाएगी। ये क्या है? उसके अंदर क्या करवाया जा रहा है? कल्पना जगत में वो विचरण करता है। वो कल्पनाओं में ही अपने आप को ये सोच लेता है कि ये चीज़ बिल्ली मतलब बहुत ख़तरनाक होगी। तो कल्पना जगत में विचरण करना। तीसरी जो अवस्था है उसको समझो, ये तीसरी जो विशेषता है उसको समझो कि इस उम्र में देखना बालक का जो शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है, या ये कहें कि बालक के हर पहलू का जो विकास होता है वो बहुत तीव्र होता है। मतलब बालक का विकास तीव्र होता है। और अगर सवाल आपसे पूछ दे कि शैशवावस्था में सर्वाधिक तीव्र विकास कौन सा होता है, तो आंसर होगा शारीरिक विकास। सबसे तीव्र विकास कौन सा होता है, तो होगा आंसर शारीरिक विकास। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें समझ गए कि स्वकेंद्रित अवस्था, स्वकेंद्रित भावना पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो एक जगह पे क्या रहता है? फोकस रहता है। पेन दिखाया तो पेन पे फोकस, जो चीज़ उसे देखने को मिल जाए उसी पे वो क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। कल्पना जगत में विचरण करना, क्यों? उसे जो बताया गया, जो कहानियाँ सुनाई गई, उन्हीं कहानियों को वो अपने अंदर समाहित कर लेता है और अपनी धारणाएं
बना लेता है। अब मैंने एक वर्ड बोला धारणाएं, तो सीखता कैसे है बालक? अब अगर हम कह दें कि वो धारणाएं बना लेता है तो वो सीख कैसे रहा है? धारणाओं से, धारणाओं से सीखना। कि धारणाएं जो बनाता है कि हाँ बिल्ली बहुत खतरनाक है, शेर बहुत खतरनाक है, और जो चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं, जैसे बोला जाता है कि ये तुम्हारा, जैसे मान लीजिए 4 साल का बालक है और 1 साल की उसकी छोटी बहन है कोई, या बहुत छोटी है 3 या 4 महीने की, तो वो उसको क्या करेगा? उसको खिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बताया जाता है ये छोटी है तुमसे। तो वो धारणाओं से क्या करता है? सीखता है। ये 4 चीज़ें समझ गया। अब जब वो 1 या 2 साल का होता है ये स्टेज में, तो क्या वो अपने सारे कार्य खुद कर लेता है? ऐसा तो नहीं है कि वो सारे कार्य अपने खुद कर लेता हो। तो उसके जो अन्य कार्य हैं वो कौन करता है? तो उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जिन पे वो डिपेंड होता है, वही तो करते हैं। तो दूसरों पर निर्भर होना, दूसरों पर निर्भर होना, दूसरों पर निर्भर होना भी किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था की विशेषता है। तो ये 5 पॉइंट समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको हटा दें। ये 5 पॉइंट आप समझ गए हैं कि स्वकेंद्रित भावना पाई जाती है, कल्पना जगत में विचरण करता है, बालक का विकास तीव्र होता है, और सबसे तीव्र विकास शारीरिक विकास, उसके बाद धारणाओं से सीखता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा कि और क्या विशेषता पाई जाती है बालक में। तो और देखो क्या विशेषता पाई जाती है। इस उम्र के बालक को देखना, 3 साल तक का बालक या 2 साल और 3 साल तक का बालक, जब आप 2 या 3 साल के रहे होंगे, तब आपको किसी ने अगर मारा होगा या किसी ने पीटा होगा तो उसका डर आज तक आपके अंदर होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार हम अपने आप से करते हैं, और ये रियल फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा प्यार हम किससे करते हैं? अपने आप से करते हैं। तो सब आत्म प्रेम की सर्वाधिक भावना कहाँ पाई जाती है? वो इसी अवस्था में पाई जाती है, आत्म प्रेम की सर्वाधिक भावना। और क्यों पाई जाती है? ये तो पता है कि हाँ आत्म प्रेम की सर्वाधिक भावना पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? इसका जवाब आप लोग लिख के देंगे कमेंट्स में कि आखिर सर्वाधिक प्यार अपने आप से बालक शैशवावस्था में ही क्यों करता है। जो समझ में आया, जो मन में विचार आए वो लिख के भेजना, ठीक। तो सर्वाधिक स्वप्रेम करना, सर्वाधिक स्वप्रेम करना, ठीक है। अब ये बालक जो होता है शैशवावस्था का बालक, क्या इस बालक के अंदर ऐसा आपने देखा है कि ये सभी से बात कर लेता हो? मान लो बालक 2 साल का है, क्या 2 साल का बच्चा सभी से बात कर सकता है? क्योंकि हम शैशवावस्था पढ़ रहे हैं, हम 6 साल तक का भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ विशेषताएं कुछ उम्र पे ही पाई जाती हैं। तो क्या 2 साल तक का बालक सभी से बात कर लेता है? जितने रिश्तेदार, रिलेटिव या तुम्हारे मिलने वाले हों, उनसे कभी देखा है 2 साल का बालक सभी से बात कर लेता है? नहीं बात करता। वो सिर्फ कुछ लोगों से ही बात करता है। मतलब बालक होता कैसा है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का, अंतर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। ये चीज़ समझ गया। अंतर्मुखी व्यक्तित्व कैसे पाया जाता है? मैंने बता दिया कि वो सभी से बात नहीं करता, बल्कि कुछ लोगों से ही बात करता है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी विशेषता क्या हो सकती है कि यहाँ पे जो बालक है, देखो अब इस उम्र के बालक को ही समझ लो, 2 साल का बच्चा, उसे नहीं पता कि रोटी गर्म है या ठंडी है, उसे नहीं पता कि भूख लगने पे, मान लो बालक बोल नहीं पा रहा है, मान लीजिए बालक बोल नहीं पा रहा है और उम्र उसकी क्या है? 1 साल। 1 साल का बच्चा है, वो बोल नहीं पा रहा है और उसे भूख लगी है, वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो रोएगा। और रोना वो कहाँ से सीख के आया? तो रोना वो जन्म से सीख के आया, और जो चीज़ें जन्म से सीख के आते हैं उन्हें बोलते हैं मूल प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ पे जो उसका व्यवहार है वो किन पे डिपेंड रहेगा? मूल प्रवृत्तियों पे। 1 साल या 2 साल तक का बालक, जो बालक बोल नहीं पाता है,
कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है या हमें टॉयलेट जाना है। वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड रहेंगी? वो मूल प्रवृत्तियों पे डिपेंड रहती हैं। इसलिए इसकी एक बड़ी अच्छी विशेषता है कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। समझ गए कि मूल प्रवृत्तियों पर कैसे व्यवहार आधारित होता है? ठीक है। उसके बाद आगे आप क्या लिख सकते हैं? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, ये पॉइंट समझ गए हो? अंतर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है, सर्वाधिक स्वप्रेम करता है। इसकी जो, अब मान लो ये पढ़ने गया, तो ये पढ़ने जब जाएगा, पढ़ने किस एज में जाएगा? इस एज में। पढ़ने इस एज में जाएगा, तो यहाँ पे जो ये चीज़ें सीखेगा, ये सीखेगा कैसे? रट कर सीखेगा या याद कर लेगा? याद नहीं कर पाता है। ये कैसे सीखता है? रट कर सीखता है। जैसे 1 2 3 4 टेबल जब इसे पढ़ाई जाती है तो ये रटता है, उसे याद नहीं करता। तो रटने पर इस आधारित स्मृति, रटने पर आधारित स्मृति, जो इसकी स्मृति है, मतलब याददाश्त करने की जो क्षमता है, वो किस पर आधारित होती है? रटने पर आधारित होती है। समझ गए? अगला जो पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि ये अपने संवेगों का प्रदर्शन जो करता है, ये संवेगों का प्रदर्शन सर्वाधिक कौन सी उम्र में करता है या कौन सी अवस्था में करता है? तो शैशवावस्था में करता है। या संवेगों पर आधारित जो इसका व्यवहार है वो कौन सी अवस्था में रहता है? शैशवावस्था में रहता है। जैसे अगर इसको भूख लगी, तो भूख लगना एक संवेग है, और भूख लगी तो वो रोएगा, वो उसकी मूल प्रवृत्ति हो गई। रोना मूल प्रवृत्ति हो गई, जबकि भूख लगना क्या हो गया? संवेग हो गया। तो संवेगों पर आधारित अवस्था कौन सी होती है? या संवेगों पर आधारित व्यवहार, ये संवेगों पर आधारित व्यवहार कहाँ पे करता है? ये करता है कौन सी एज में, या ये किस अवस्था की विशेषता है? तो ये किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था की। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलें। आगे देखो और क्या क्या विशेषता पाई जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो, अब ये बताओ, इस उम्र, मान लो इस उम्र के बालक को देखो आप, 3 साल तक के बालक को या 2 साल तक के बालक को देखो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। 2 साल का बच्चा, मान लीजिए उसकी माँ, जो माँ जी हैं, दादी हैं, जिसके पास भी है, वो कहीं किसी दूसरे के यहाँ पे बैठी है या किसी दूसरे के साथ बैठी है, 4 लोग बैठे हैं। अब उसे अगर प्यास लगी तो वो बोल देगा कि मम्मा मुझे प्यास लगी है। अगर उसे टॉयलेट आई तो वो बोल देगा मम्मा मुझे टॉयलेट लगी है। या उसके मन में जो आया वो बोल देता है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत शरारती है। वो शरारत क्या होती है एक्चुअल में, कि बच्चे के अंदर क्या होती है? सामाजिकता नहीं पाई जाती, उसे सामाजिक ज्ञान नहीं होता है कि हम समाज में किस तरीके से रहें। तो अगली विशेषता जो होगी वो होगी सामाजिकता का अभाव। सामाजिकता का अभाव। अब एक बात बताना यार, जब सामाजिकता नहीं, बच्चा जब सामाजिक नहीं होगा तो क्या असामाजिक होगा? बच्चा अगर सामाजिक नहीं होगा तो क्या असामाजिक होगा? अब असामाजिक का मतलब ऐसे कार्य करना जो समाज से परे हों, तो बच्चा वो भी नहीं करता। मतलब बच्चा सामाजिकता का तो अभाव होता ही है, असामाजिक भी नहीं होता। असामाजिक भी नहीं होता। समझ गए? उसके बाद में अगली नैतिकता का भी अभाव पाया जाता है। नैतिकता का अभाव। इस उम्र को देखो, 2 या 3 साल में हमने क्या किया था, या 2 या 3 साल में आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने पापा को चाचा बुलाते होंगे। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे, हमें सामाजिकता थी नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं कि ये हमारे पिताजी हैं। जो बड़े लोग उनको चाचा चाचा कह के बुलाते रहे, वही हमने भी सीख लिया। तो वो क्या हुई? नैतिकता। आप मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा जब घर में होता है और मान लीजिए पापा कहीं बाहर से काम करके आए, माताजी कहीं पे हैं उसकी,
और वो उसको नाम से, उसके पिताजी उनकी माताजी को नाम से बुलाएं, किसी भी नाम से, कि प्रिया इधर आओ। अगर नाम से बुलाया है तो बच्चा भी मम्मी नहीं बोलेगा, कभी कभी वो मम्मी को प्रिया बोलता है ना। वही चीज़ है कि उसके अंदर क्या पाई जाती है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो क्या बच्चा अनैतिक होगा? बिल्कुल नहीं। बच्चा ना अनैतिक होता है, ना नैतिक होता है, ना सामाजिक होता है, ना असामाजिक होता है। ठीक है, अनैतिकता भी नहीं पाई जाती। अनैतिक भी नहीं होगा तो होगा कैसा? बच्चा तटस्थ होता है। जो बालक होता है वो कैसा होता है? तटस्थ होता है। जैसा सीखा, जैसा देखा वैसा ही किया या वैसा ही कहा। जैसा सीखा, जैसा देखा वैसा ही किया और वैसा ही कहा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट समझ गए। सामाजिकता का अभाव, असामाजिकता भी नहीं होती है। नैतिकता का अभाव तो अनैतिकता भी नहीं होती है। तो बच्चा होता कैसा है? तटस्थ होता है। ठीक है, उसके आगे आप लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी विशेषता आगे आप लोग इसकी विशेषताओं में क्या लिख सकते हैं कि ये जब देखो, ये जब सीखना शुरू करता है, मान लो ये पढ़ना शुरू करिए, आपने इसको बताया कि बेटा इस तरीके से बनाओ और इस तरीके से आपने दे दिया कि इसको आपको इस तरीके से आपने दिया कि इसको आपको मिलाना है पेंसिल से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मिलाना है। तो हो सकता है वो ना मिला पाए, तो वो रबड़ और पेंसिल से बच्चे को क्यों स्टार्ट में पढ़ाया जाता है? कभी कॉमन सी चीज़ें सोची हैं आपने कि रबड़ और पेंसिल से ही क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि बालक इस उम्र में या इस एज में जो सीखता है वो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से सीखता है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से सीखना। सर्वाधिक कौन सी अवस्था में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत लागू होता है? तो वो कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? क्या ये बच्चों के साथ खेलता है? इसका जो खेलना है, क्या ये बच्चों के साथ खेलता है या अपने आप में खेलता है? तो कुछ एज तक, 3 साल तक तो ये अपने आप में खेलता है, लेकिन 3 साल के बाद ये बच्चों के साथ भी खेलने लगता है। मतलब अकेला और साथ खेलना, दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ उम्र तक ये अकेला खेलता है। जैसे 2 साल का हुआ तो उसके पास सिर्फ खिलौना है, वो हो सकता है 2 साल, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 साल तक नहीं चल पाते। अब जो वो चल नहीं पाएंगे तो किसी के साथ खेलने नहीं जाएंगे, तो वो अकेला ही खेलता रहता है। लेकिन जब वो चलने लगता है 5 या 6 साल का, तो धीरे धीरे उसके मोहल्ले में दोस्त बन जाते हैं, तो वो साथ भी खेलने लगता है। तो मतलब इसके अंदर दोनों प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और एक और याद रख लेना, बहुत सारा है, बहुत सारा मैटर है। एक और याद रख लेना कि लिंग पहचान करना। लिंग पहचान, लिंग पहचान करना सीख जाता है। इस एज में नहीं सीख पाएगा, 1 साल या 2 साल, लेकिन 3 साल का बच्चा तुम्हें बता देगा कि ये लड़का है कि ये लड़की है। तो लिंग पहचान करना सीख जाता है। और क्या होता है इस उम्र में? बेटा काम प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। काम प्रवृत्ति का सर्वाधिक होना, काम प्रवृत्ति का सर्वाधिक होना, काम प्रवृत्ति का सर्वाधिक होना। और किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? ये आंसर आपको देना है, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, कि काम प्रवृत्ति जो होती है वो शैशवावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे स्तनपान करना, अंगूठा चूसना, ये उसके एग्जाम्पल हैं। और ये किसने बताया है ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो ये थी इस अवस्था की विशेषताएं। आई होप समझ गए होंगे कि इस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है,
कौन से सिद्धांत को सबसे ज़्यादा फॉलो करता है सीखने में? तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। और ये सिद्धांत किसने दिया ये भी आपको बताना है। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया प्रयास एवं त्रुटि का। ये कोटेशन आपको बतानी है कि काम प्रवृत्ति सर्वाधिक कौन सी अवस्था में पाई जाती है। और एक कोटेशन और लिख लो और यहीं पे हम शैशवावस्था को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा वो बाल्यावस्था पे। एक कोटेशन लिख लो और वो कोटेशन क्या है कि बालक ना तो सामाजिक होता है, ना तो सामाजिक और ना ही असामाजिक। बालक ना तो सामाजिक और ना ही सामाजिक होता है। ये किसने कहा है? तो ये मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। ये उनकी कोटेशन है। जीन पियाजे ने कहा है शैशवावस्था को लेकर कि शैशवावस्था में बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना कंटेंट बना के चलना है, अपने नोट्स बना के चलने हैं। आई होप समझ में आया होगा लेक्चर। और हाँ, अगर यार समझ में आया है तो इसे जितना मन करे उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करो, लेकिन शेयर ज़रूर करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।